आदाब नाजरीन, इस खुसूसी नशरियात में आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये दौर कन्वेंशन का नहीं बल्कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी का है, जिद्दत पसंदी का है। इसीलिए बहुत ही पहले से एलिमेंट्री स्कूल लेवल से ही आजकल इस कॉन्सेप्ट को बच्चों में इनकॉर्पोरेट करने के लिए तरगीब दी जाती है। उनको ये बताया जाता है कि आपको आगे जाकर इनोवेटर्स बनना है, जॉब प्रोवाइडर्स बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है। इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे इक़दामात हुकूमती सतह पे लिए जाते हैं। सिम्पोजिया का इनकाद किया जाता है, वर्कशॉप्स का इनकाद किया जाता है, ताकि ये एक वातावरण, एक एनवायरनमेंट ऐसा बने जहाँ पे हमारे सामने, हमारी कौम के लिए इनोवेटर्स सामने आए, आविष्कार करने वाले सामने आए और उन इनोवेशंस की एक सोशल रिलेवेंस हो जो हमारी माइशत को भी हेल्प करे और हमारी सोसाइटी को भी बेनिफिट पहुंचाए। इसी ज़िम्न में हुकूमत की तरफ से एक और कोशिश यहाँ पे कश्मीर एक्सपो 2022 स्टार्टअप्स फॉर लाइवलीहुड का इनकाद किया जा रहा है। ये कदम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से लिया जा रहा है। ये वर्कशॉप, ये यहाँ पे जो प्रोग्राम है 2 दिन तक चलेगा, जिसमें इन्हीं स्टार्टअप्स को बूस्ट किया जाएगा और लोगों तक पहुँचाया जाएगा। इनसे क्या बेनिफिट हमारे तलबा को और इनोवेटर्स को होगा, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमानान तशरीफ़ फरमा हैं। मेरी बाएं जानिब बैठी हैं डॉक्टर अनीता गुप्ता, हेड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इनके साथ बैठे हैं डॉक्टर विपिन रावत जी, डायरेक्टर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। आप दोनों मेहमानों का इस्तकबाल और खैर मकदम, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। मैम, पहले आपसे जानेंगे कि ये जो स्टार्टअप, ये एक्सपो है, इसको ऑर्गेनाइज करने के पीछे क्या मोटिव है, क्या पर्पस है? धन्यवाद। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है जी, उसमें हमने सीरीज ऑफ इवेंट्स किए हैं। ओके। और हर इवेंट में हम बताना चाहते हैं लोगों को कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप आज मेजर पिलर हो गया है देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और हमने ये 4-5 प्रोग्राम्स ऑल इंडिया कर चुके हैं। ओके। तो ये हमारे मिनिस्टर जी का विजन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, जी, कि ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब जगह स्टार्टअप मूवमेंट प्रोपोगेट होना चाहिए, ताकि एक वातावरण बने, हाँ, एक माहौल बने, वातावरण बने, एक इकोसिस्टम क्रिएट हो। जी, जी। और अभी सितंबर एंड में एक जम्मू स्टार्टअप इवेंट भी हुआ था, एक्सपो हुआ था जम्मू में। तो ये सोचा गया कि इसको वैली में क्यों ना किया जाए। बिल्कुल सही। और वैली वाले भी इससे बेनिफिट होंगे इसका देख के। तो हमने ये एक्सपो, ये 3 दिन का एक्सपो प्लान किया हुआ है। इसमें जो स्टार्टअप्स के जो हमने इनोवेशंस और प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं वो कुछ यहीं के इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं इसी रीजन के, बट वो जो प्रोडक्ट्स यहाँ के लिए रेलिवेंस हैं, मतलब तो यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए को बूस्ट करेंगे कि हाँ, लोकली रेलेवेंस, एक सोशो इकोनॉमिक रेलेवेंस इनोवेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम इनोवेशंस की बात करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि ये इसकी रेलेवेंस कितनी है, इसमें सस्टेनेबिलिटी कितनी है, इससे हमारे माशरे, हमारे सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलेगा, तभी जाके उसको फिर आगे प्रमोट किया जाता है। डॉक्टर साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का, इस मेगा इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन में क्या कुछ प्रोसेस रहा, उस सफ़र के बारे में हमें थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार। जैसा डॉक्टर अनीता गुप्ता ने बताया कि इसका रिलेवेंस क्या है, किस तरह से जो वैली है उसका यूथ अपनी जो क्रिएटिविटी और इनोवेशंस को आगे लेके जा सकता है, उसके लिए है। और भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे जो माननीय मंत्री हैं जी, उनका एक विजन हमेशा से रहा है कि जो बच्चे हैं, बच्चे के लेवल से ही हम कुछ उसको उस तरह की चीजों के बारे में बताएं और उनको अवेयर करें कि सिर्फ नौकरी पाना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि आप भविष्य में जाके अगर आपको अपने आप को लीडर कहना है तो आपको दूसरों के लिए रिसोर्स तैयार करने पड़ेंगे। सही ठीक है। उसके लिए सरकार का दायित्व है कि जितने भी रिसोर्सेस की आवश्यकता हो सकती है, जितने भी अवेयरनेस बिल्डिंग की आवश्यकता होती है, तो सरकार उसके लिए कमिटेड है। और उसी सीरीज के अंतर्गत
ये एक मेगा प्रोग्राम यहाँ कश्मीर वैली में किया जा रहा है और उसके अंदर जो टॉप 50 उस तरह के स्टार्टअप्स जिनका रिलेवेंस वैली के लिए हो सकता है जी, उन्हीं को देखिए, ऐसा नहीं किया हमने कि कोई भी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी वो यहाँ पे लेके आए। सबसे पहले जो आपने पूछा है कि उनके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या, तो सबसे पहले तो प्रोसेस वही है कि इस टेक्नोलॉजी का घाटी के लिए रिलेवेंस क्या हो सकता है। सही और खासतौर से घाटी के जो कॉमन लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, जी, वो किस तरह से इस तरह की टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकते हैं। सही बात। एक तो ये, दूसरा ये कि जो बाकी लोग हैं जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर हैं, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हैं और इवन जो स्कूल के अंदर हैं, जब वो आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि अरे ये तो कॉमन लोग हैं, इनके दिमाग में आइडिया आया, सरकार से इन्होंने सपोर्ट ली और अब ये लोग यहाँ तक पहुंच गए, तो अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों हम नहीं भी कर सकते हैं। तो उस चीज को ट्रिगर करने के लिए, उस इंस्पिरेशन के लिए इस इवेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जी। और घाटी के लोग, मेरा तो काफी यहाँ से पुराना संबंध है, इनफैक्ट हमने एनआईएफ की सेल काफी पहले यहाँ पे एक डिकेड के पहले एस्टेब्लिश की थी। बहुत अच्छी बात। और काफी लोगों को 65 पेटेंट घाटी के कॉमन लोगों के नाम पे हमने दर्ज किए और उनमें से 26 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके। क्या बात। वो लोग जो गांव में रहते हैं, वो लोग जो आर्टिजन हैं, वो लोग जो मैकेनिक हैं कहीं पे, और वो लोग जो कहीं छोटा मोटा काम करते हैं, उनके पेटेंट्स, उनके नाम पर ये सारे के सारे पेटेंट्स हैं। क्या बात। और क्यों वो लोग एंटरप्रेन्योर ना बने? तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि एक कॉमन आदमी गांव में रहते हुए भी अपने आप को एंटरप्रेन्योर बना सकता है और वो सिर्फ अपने परिवार नहीं, अपनी समुदाय और पूरे जो देश की डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने कही। और यहाँ पे इसी वातावरण, इसी एनवायरनमेंट को फरोग देने की ज़रूरत है। आपने कहा कि ऐसे ऐसे पेटेंट्स हैं जो कि आर्टिजन्स, मैकेनिक्स, गोया कि एक सोच, एक तब्दीली इनिशिएट हो गई है, लेकिन उस तब्दीली को अब आगे बढ़ाना है, उसको और प्रमोट करना है। तो उन चीज़ों के लिए आपने जब यहाँ का रीजनल सिनेरियो देखा, यहाँ के इनोवेटर्स से बात की, या यहाँ का जो भी सिनेरियो है उसको आपने परखा, एनालाइज किया, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के इवेंट्स, इस तरह के एक्सपोज की कितनी ज़रूरत है? इससे क्या सीख मिलेगी यहाँ के इनोवेटर्स को? देखिए, आजकल जो स्टार्टअप्स को हम लेबल कर रहे हैं कि दे आर कैटलिस्ट ऑफ चेंज। Yes. जो न्यू इंडिया के लिए हम एस्पायर कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट बनना है और हमें अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करनी है जी। खुद ही सॉल्व करनी है। तो जब तक आप रोल मॉडल्स नहीं देखोगे जी, तब तक आप इंस्पायर नहीं होगे। सही बात। तो एक्सपो का के माध्यम से तो हमारा ये प्रयास है कि यहाँ के लोकल लोग इसको विजिट, तभी हमने इसमें सेशन, थ्योरेटिकल सेशंस या ऐसे सेशंस नहीं रखे, क्योंकि हम इसको इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे चाहे स्कूल चिल्ड्रन विजिट करें, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट्स विजिट करें, फैकल्टी विजिट करें, सभी इससे इंस्पायर हैं, उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट किया कि आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे हैं आप। क्योंकि आज जो स्टार्टअप्स की आप प्रोफाइल देखिए, देश में 81,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के DPIIT डिपार्टमेंट, जो नोडल डिपार्टमेंट जो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम को ड्राइव कर रहे हैं जी। तो वहाँ 81,000 में करीब 1780 जम्मू एंड कश्मीर के स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। अब यदि देखा जाए तो जो इनोवेटर्स हैं, स्टार्टअप की प्रोफाइल देखिए, ये सब ये कॉमन है, ये कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं। अभी लोगों के माइंडसेट में क्या है कि बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस वही स्टार्ट कर सकता है जो बिजनेस बैकग्राउंड से होगा। अभी हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये कॉमन पर्सन जो आइडिया अच्छा है, अब आइडिया को एक अच्छा मार्केटेबल प्रोडक्ट और उसको सक्सेसफुल स्टार्टअप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसको सरकार ने किस तरह डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट स्कीम से एड्रेस किया है उस चैलेंजेस को। जैसे मैं बताना चाहूंगी कि हमारे डिपार्टमेंट ने ही जब से स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम आया, एक निधि प्रोग्राम बनाया है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव ऑफ डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। अब क्या होता है कि किसी के पास आइडिया तो आ जाए, बस केवल आइडिया से आपको कोई ग्रांट नहीं देगा बिल्कुल। आपको तो उसके लिए एक आपको कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। तो आइडिया लेवल पे ही आइडिया को एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाने के लिए हमारे पास एक प्रयास प्रोग्राम है। तो निधि में हमने 6-7 प्रोग्राम्स ऐसे बनाए हैं जो आइडिया से प्रोडक्ट
और स्टार्टअप को वो ट्रांसलेशन करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे जी रीजनली क्या चैलेंजेस सर आपको लगा कि ये जो आइडिया सबके पास होता है, हमारे जहनों में भी बहुत आइडियाज़ हैं, तो इस आइडिया को प्रोडक्ट तक ले जाने में ये जो एक सफ़र रहता है, चुनौतीपूर्ण सफ़र रहता है, स्ट्रगल्स भरा सफ़र रहता है, इसमें DST का तो मैम ने कह दिया, आपकी फाउंडेशन का क्या रोल रहता है? देखो मैं अभी चैलेंजेस से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ जी। अगर चैलेंजेस की बात करें तो जब मैं कश्मीर में करीब 15 साल पहले एक छोटी सी एग्जीबिशन हम कश्मीर यूनिवर्सिटी में लगा रहे थे जी, तो वहाँ पे जैसे एग्जीबिशन हो, कुछ बच्चे होंगे, कुछ बाकी लोग होंगे, एक छोटी सी स्टोरी है उसमें। तो एक इनोवेशन था एक बच्चे का और उसको अप्रिशिएट किया जी, और कहा कि बड़ा अच्छा आपने काम किया। तो उसने 15 साल पहले की बात है जी, उसने कहा कि अगर मेरा इनोवेशन है इतना सही जी, तो क्यों हूं मैं वही का वही। तो 15 शायराना अंदाज में बात कही है। 15 यहाँ के लोग बिल्कुल लाइव हैं एक्चुअली, जो है ना वो सीधा बात करते हैं, पोएटिक सेंसिबिलिटी है, पोएटिक सेंसिबिलिटी है जी। और उसके बाद में जो 15 साल में चेंज हुआ है जी, वो मोटे तौर पे वो है कि अगर आइडिया और इनोवेशन आपका सही है जी, तो आप वहीं के वहीं नहीं है। तो जो अपॉर्चुनिटी इस पूरे पीरियड के अंदर क्रिएट हुई जी, कि एक गांव का आदमी अपने आपकी कंपनी भी सेटअप कर सकता है जी, अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर भी कर सकता है जी, अपने आप राष्ट्रपति भवन जाके अवार्ड भी ले सकता है जी, और राष्ट्रपति जी के अलग अलग स्कीम में वो गेस्ट भी बन सकते हैं इनोवेशन स्कॉलर प्रोग्राम के अंदर, और कश्मीर एक्सपो में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। यही नहीं, दुनिया देश के दूसरे कोनों में जो एक्सपो है वहां पे पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो ये एक जो चैलेंजेस से अपॉर्चुनिटी की तरफ हम मूव किए वो वास्तव में सराहनीय है। प्रयास सबके कलेक्टिव, चाहे वो स्थानीय सरकारें हों, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, या लोगों के अंदर जो जागरूकता इन सालों के अंदर आई है और वो अपनी चीज को सेलिब्रेट करना। अब इनोवेशन एक बजवर्ड है, एवरीबॉडी वांट टू बी द इनोवेटर, ओके। जबकि अगर आप इनोवेशन नहीं कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। अगर आप इनोवेटिव हैं, कंटिन्यूअसली अपने आप को परिस्थिति के अनुसार चेंज भी कर रहे हैं और इनोवेटिव तरीके से अपने कम रिसोर्सेस में ज्यादा आउटकम दे रहे हैं, तो वो एक ट्रेंड हमारे देश का बन चुका। और उसी की वजह से इनोवेशन इकोसिस्टम में जो स्टार्टअप मैडम ने बताया अभी, हम दुनिया के तीसरे देश हैं जी, है ना। दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज के अंदर हम शुमार हो चुके 81,000 स्टार्टअप लेकर। क्या बात। और ये सिर्फ शुरुआत है। आप देखिए आने वाले सालों में कितने लाख स्टार्टअप होंगे जी, कितनी यूनिकॉर्न कंपनी होंगी। यूनिकॉर्न में दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ, एक कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो जाए। क्या बात है। तो 107 स्टार्टअप देश में यूनिकॉर्न बन चुके और जिनका टोटल वैल्यूएशन 340 बिलियन इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की तरफ, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं जी, जी। और आज लोग उनके अंदर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं जी, और उनका एक विश्वास भी देश के और दुनिया के अंदर हो चुका है एक्चुअली। और कश्मीर उससे अछूता नहीं है। कहीं भी आप देश में जाएं तो कश्मीर के इनोवेटर्स की बात होती है जी। मुश्ताक अहमद अनंतनाग में बैठ के पोल क्लाइंबर बनाता है। क्या बात। और अहमदाबाद की कंपनी उसके राइट्स खरीदती है उसको कमर्शलाइज करने के लिए। इससे ज्यादा इंस्पायरिंग क्या होगा। एक इनोवेटर वॉलनट पीलर, वॉलनट क्रैकर बनाता है जी, और दूसरा एंटरप्रेन्योर कश्मीर वैली, रफीक कश्मीर वैली से उठ के अपनी कंपनी सेटअप करते हैं उसके कोलैबोरेशन में, और आज वो उसको बना के बेच रहे हैं। क्या बात। तो ये रेवोल्यूशन चाहिए था और ये आ रहा है। आपने जो कहा कि एक शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं वहीं का वहीं क्यों हूँ, अगर सही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और उन्हें पता हो कि आप तक कैसे पहुंचना है, फिर उन इनोवेशंस को आगे प्रमोट कैसे करना है, मुझे लगता है वो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। तो ये भी एक शायराना एडिशन है उस चीज़ में। खासकर अगर हम कश्मीर एक्सपो 2022 की बात करें, जिसमें हमने स्टार्टअप्स फॉर लाइवलीहुड का एक थीम दिया है, कश्मीर के स्टैंड पॉइंट से, कश्मीर के नुक्ते नज़र से क्या बेनिफिट होगा यहाँ के इनोवेटर्स को, यहाँ के आम लोगों को जिनमें थोड़ी बहुत भी इनोवेशन की सलाहियत है, थोड़ी बहुत भी इनोवेशन का एप्टीट्यूड है। तो जैसे आपने बताया कि इनोवेशन और स्टार्टअप एक्टिविटी चुनौतीपूर्ण रहती है, उसको एक सफल मुकाम तक पहुंचाने के लिए। तो जो हमारा ये प्रयास है कि
जब एक इनोवेटर आता है, एक हम्बल बैकग्राउंड, मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आता है, और उसका जो आइडिया है, तो उसको स्कीम्स तो बहुत सारी हैं, बट उसको एक जो हम बोलते हैं हैंड होल्डिंग, उसको मेंटरिंग, इन स्कीम्स का लाभ कैसे लें? नहीं, गाइडेंस, एक जो सॉफ्ट सपोर्ट रहता है वो किस माध्यम से पहुंचाया जाए। तो डीएसटी की एक बहुत पुरानी पायनरिंग स्कीम है वो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, जो हमने पिछले 20 साल से हम ये चला रहे हैं। तो ये इंक्यूबेटर है, ऐसा माध्यम है जहाँ पे कोई भी इनोवेटर जाता है और उसको सारी गाइडेंस सपोर्ट दी जाती है कि उसको कैसे अपने इनोवेशन को आगे बढ़ाना है, किससे कनेक्ट करना है, कौन सी स्कीम से लाभ ले सकते हैं, और किस मार्केट, किस कस्टमर्स को कैसे अप्रोच किया जा सकता है, अपनी कंपनी कैसे रजिस्टर करना है। तो ये इंक्यूबेटर हमारे अभी डिपार्टमेंट ने 160 बनाए हैं। कश्मीर में हमने जम्मू में 2 सेटअप किए थे, CSIR के IIIM जम्मू और माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। वैली में हमारा अभी नया इंटरवेंशन है, जिसमें हमने 2 इंस्टीट्यूट्स को सेलेक्ट किया है, एक NIT श्रीनगर और दूसरा है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जब आएंगे तो आप यहाँ का वैली का कोई भी इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर इन दोनों को अप्रोच कर सकता है और उनको सारी गाइडेंस प्रदान की जाएगी, इसमें वो की जाएगी। तो इस टाइप का मूवमेंट हमको, यदि जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट की पॉलिसी है वो भी सपोर्टिव है, तो ये सब चीजें जो है हमको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि फैकल्टी बिकम जो रहते हैं वो सारे पहले मेंटर होते हैं। सही बात। तो ये जब ये सारी जागरूकता सब जगह फैलेगी, जब वही लोग इन्फ्यूज करेंगे उनमें ये सोच, तो इसका असर जो है अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा। तो कोई भी इनोवेटर, आइडिएटर इस वैली से अपने इनोवेशन को आगे ले जा सकता है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि एक इनोवेटर है जो हमारे IIM अहमदाबाद वाले ने प्रमोट किया है, बट उसकी रेलिवेंस जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, प्रोग्रेसिव फार्मर्स के लिए है, जिसमें उन्होंने करीब 15 टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर एरिया में बनाई हैं, और उसके माध्यम से वो 1 लाख फार्मर्स को अभी तक इम्पैक्ट कर चुके हैं। जैसे आपकी जो एप्पल्स हैं, यहाँ का एप्पल, यहाँ सेब का बहुत प्रोडक्शन वगैरह होता है, बट फार्मर को कैसे उचित उसका और अच्छा दाम मिले, तो वो आप ग्रेडिंग मशीन, एप्पल की क्वालिटी की ग्रेडिंग मशीन बनाई है। तो आप जब वो करेंगे तो आप सेग्रीगेशन हो जाएगा, अकॉर्डिंगली आप कुछ एक्सपोर्ट वैरायटी और ये करके आप उसमें ज़्यादा अर्निंग्स, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आपकी सेफ्रॉन ड्राइंग मशीन्स बनाई हुई हैं, तो ये लोकल की जो लोकल प्रोड्यूस है उसके लिए जो यहाँ की मईशत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो सेक्टर्स यहाँ पे रेवेन्यू जनरेटिंग सेक्टर्स हैं, उनमें जब ये आविष्कार आएंगे, उनमें जब ये इनोवेशंस आएंगी, तो मुझे लगता है कि सब लोग जिन्होंने शायद इन सेक्टर्स को छोड़ दिया है, वो भी वापस उनकी तवज्जो वहाँ मबजूल हो जाएगी। डॉक्टर विपिन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो इवेंट होने जा रहा है 3 दिन का, तो इसमें फोकस ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, ये कहाँ पे आपने इसको ऑर्गेनाइज किया है, और क्या ये इज इट ओपन फॉर जनरल पब्लिक, ये सब कुछ बताइए। ये इवेंट SKIC में ऑर्गेनाइज हो रहा है जी, जहाँ पे 50 स्टार्टअप्स अपनी जो क्रिएटिविटी, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको शोकेस करेंगे, ताकि लोग आए और देखें, और उनसे आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, जो ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया, वो सब यहाँ पे फिजिकली अपने प्रोडक्ट के साथ में तैयार होंगे। और वो लोगों को दिखाएंगे कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच गए, ताकि लोग, बाकी लोग भी मोटिवेट हो जाए, उससे हो जाएं। इसके अलावा जो इसका जो उनको मोटिवेट करने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, वो आएंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे जी, उनको एड्रेस करेंगे और अपना विजन बताएंगे। इसके अलावा परसों यानी 11 तारीख को LG साहब भी उनके साथ में इंटरेक्ट करेंगे, और एक उद्देश्य ये भी है कि ये भी टेक्नोलॉजी आ तो गई मार्केट में, और किस तरह से गवर्नमेंट के सिस्टम के साथ में ये टेक्नोलॉजी जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, और इस तरह की दूसरी जो टेक्नोलॉजी है उनके लिए भी रास्ता हमवार हो जाएगा, रास्ता बने। तो आम पब्लिक के लिए ये खुला होगा। आज इनॉग्रेशन के बाद में आम पब्लिक के लिए खुला होगा, और आज भी करीब 600 के आसपास वहाँ पे इनविटेशन हमने भेजे हैं। विद्यार्थी, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे, बाकी गवर्नमेंट के जो अधिकारी लोग हैं वो आएंगे, बहुत सारे टीचर्स
और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, इन लोगों को भी आज हमने वहां पे बुलाया है, जो उनको देखेंगे भी और माननीय मंत्री जी के विचारों को भी सुनेंगे। इसके अलावा कुछ पुस्तकें भी वहां पे रिलीज होंगी जो काफी रिलेवेंट हो सकती है। बाकी कल परसों और आज इनॉग्रेशन के बाद में ये आम पब्लिक के लिए खुला है। बल्कि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आए, वो इसका फायदा उठाएं। और कल तो हमने कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स को भी इनवाइट किया, अलग अलग स्कूलों को भी, और जिनको इनविटेशन नहीं भेजा, आपके माध्यम से मैं पुनः उनको इनवाइट करना चाहता हूं कि जितने स्टूडेंट्स आए उतना ही अच्छा होगा। स्टूडेंट्स की मैं बात इसलिए बोल रहा हूं कि कई बार हम देखते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बहुत क्रिएटिव है। अगर हम अपनी जनरेशन और उनकी जनरेशन में को कंपेयर करते हैं, ह्यूज डिफरेंस है। हमारी जनरेशन प्रॉब्लम्स के साथ जीने की आदत थी, एक्चुअली कंप्रोमाइज करने की, सोल्यूशन निकालने की। यंगर जनरेशन है, they don't compromise with the problems. Actually they want to be the part of the solution. They strive to find the solution. Absolutely, they are impatient in fact and they want to give the solutions in fact. और एक ट्रेंड और यंग जनरेशन में मैं देख रहा हूँ कि वो अपने लिए उतनी इनोवेशन नहीं करते जी। वो एक जो है अपने समाज के बारे में, अगर वो कहीं किसी का पेन फील करते हैं, उसके बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, बाकी काफी सेंसिटिव हैं, तो उनके लिए जो एक संवेदना से सृजनशीलता का जो मॉडल है वो बिल्कुल हमारी यंगर जनरेशन पे फिट बैठता है। और वो लोग आए, देखें और अब अच्छे अच्छे आविष्कार करें। और उसके लिए हमारी डीएसटी और एनएफ की एक स्कीम है, इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जिसमें हम लाखों विद्यार्थियों को हर साल फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं, ताकि वो अपने जो आविष्कार हैं, जो अपना आइडिया है, उसको एक अमली जामा पहना सकें, उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकें, और फिर उसके बाद में एक पूरी फनल इंक्यूबेशन की तरफ उसको लेके जाती है। और फाइनली 60 जो टॉप बच्चे हैं देश के अंदर, उनको पुरस्कार भी दिए जाते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से इंक्यूबेट भी किया जाता है ना। तो ये सारी चीजें हम जो कर रहे हैं, उसको देखने, उसको समझने और उसकी तरफ मूव करने का विद्यार्थियों को भी फायदा, उससे लाभ लेने के। ये आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा, जो मैंने आगाज़ में भी कहा कि बहुत ही एलिमेंट्री लेवल से ही स्कूल्स में ये कॉन्सेप्ट जो है रोल आउट किया जा रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्कूल जाने वाले बच्चों में भी इनोवेटर्स छुपे होते हैं, उनमें सलाहियत होती है, भले ही छोटा सा इनोवेशन करें, लेकिन अगर सही वक्त पे उनकी हौसला अफजाई हो, उनको अप्रिशिएट किया जाए, या उनकी टीचर्स आइडेंटिफाई करें कि इनमें ये रुझान है, इनमें ये इंक्लिनेशन है, तो कल को जाके वही बड़े इनोवेटर्स बन सकते हैं। खैर, आपने फ्यूचर विजन की बात कही, तो मैम क्या है हमारा फ्यूचर विजन? किस तरह से हम आने वाले 5 सालों या 10 सालों को देख रहे हैं इनोवेशंस के एतबार से? यदि आप इनोवेशन की प्रगति देश की देखें, तो आप देखेंगे कि जब पिछले 5-6 सालों में हमने इनोवेशन, एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है जी, उसमें तो हम 81 से आज 40 रैंक में पहुंच गए हैं। तो इसका क्रेडिट तो एक ये केवल सरकार को नहीं है, ये एक सोसाइटी का भी इसमें योगदान है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट्स, फैकल्टी, सभी का योगदान है। तो ये जो हमारा एक मिशन है कि इंडिया को अगले 100 साल, मतलब जब हम 100 साल अपनी आज़ादी का कंप्लीट करेंगे, उस टाइम एक नया भारत होगा। और उस नए भारत को के उदय के लिए हमें हर राज्य, हर यूटी, हर स्टूडेंट को मोटिवेट करना है कि ये इनोवेशन की तरफ अग्रसर रहें किसी भी टाइम। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप स्टार्टअप बनाएं, आप एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट बनाएंगे, एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग करेंगे, ये आपको आगे चल के बहुत लाभ देने वाला है। अब चाहे आप कहीं किसी के लिए जॉब करें या खुद जॉब क्रिएटर बने, तो उसके लिए जब तक हम ये शोकेस नहीं करेंगे स्टार्टअप, क्योंकि आप सुनते हैं, जब आप देखते हैं, वो उसका इंस्पिरेशन एक नेक्स्ट लेवल का रहता है। सही बात। तो जब खुद इंटरेक्ट करेंगे, स्टोरी सुनेंगे, और आजकल आपके नए रोल मॉडल्स ऐसे ही यूथ के लिए बन रहे हैं। हमारे स्टार्टअप के सक्सेस, जैसा बताया गया, हम 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप नेशन है। तो हर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राज्य सरकारें, सभी की अपनी स्टार्टअप पॉलिसी हैं, इनोवेशन को दे रहे हैं माध्यम। अच्छा, जो हमारा सोसाइटी माइंडसेट है वो थोड़ा रिस्क के लिए मतलब हेजिटेंट है, एवर्स जो बोलते हैं, राइट। तो और फेलियर्स, दूसरा फेलियर्स भी हमारा जो माइंडसेट हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट आजकल जो हमने देखा, इवन जो कोविड टाइम्स में बहुत सारी ऐसे स्टार्टअप प्रोडक्ट्स थे जिनका अभी कोविड के टाइम में रेलिवेंस नहीं होगा।
तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में किया अपना, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को साथ में किया। और उस टाइम जैसे आपके सैनिटाइजर थे, पीपीज थे, बहुत सारी डिजिटल सॉल्यूशंस थे, वो सब लोग उसमें जुट के और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें। तो ये सब चीजें इंस्पायरिंग है कि आप कभी भी चैलेंजेस से डरे नहीं, हिम्मत नहीं हारें। और अभी आप स्टार्टअप, यदि आपका आइडिया पे पूरा बिलीफ है, उसको कंटिन्यू करें और मतलब आपके साथ सरकारें आपके साथ हैं, आपके साथ देश के सोसाइटी आपके साथ है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है और मूवमेंट लाइक जैसे आत्मनिर्भर भारत और ये सब चीजें, सेल्फ रिलायंस का जो फोकस हो रहा है। और मैं बताना चाहूंगी जैसे एक यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसी है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, राइट। तो ऐसे ही यदि हर राज्य सरकारें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई कर लें, वोकल फॉर लोकल, तो उसको आगे बढ़ाने में, इवन ग्लोबल ले जाने में बहुत मतलब मदद मिलेगी। बिल्कुल सही तो बात। ये एक फोकस्ड अप्रोच चाहिए बस। अब चाहिए फोकस्ड विथ विजन तो ऑलरेडी डिफाइंड है, विजन एंड मिशन आर डिफाइंड, अब फोकस्ड अप्रोच चाहिए और सभी की सम्मिलित भागीदारी चाहिए। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि वो माइंडसेट अब चेंज होने लग गया है। हम उस रास्ते पे हैं, हम उस डगर पे हैं कि जहाँ पे लोग अब नौकरियों के अलावा भी सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। और यहाँ पे भी हमने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप की लहर अब तकरीबन पिछले 5 सालों से 10 सालों से बहुत शदीद है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोविड के टाइम पे, कि जैसा आपने कहा कि कुछ स्टार्टअप्स उस वक्त भी वजूद में आए, तो यहाँ पे भी एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स बनाए, क्योंकि वेंटिलेटर्स की कमी पूरे देश में ही थी, बहुत सारे मरीज़ थे। तो मुझे लगता है कि ये सोच जो है हमारी तरक्की और उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आखिर पे आप दोनों से मैसेज लेना चाहेंगे कि आज के इस इवेंट के हवाले से और हमारे ताबनाक मुस्तकबिल के हवाले से, इनोवेशंस और क्रिएटिविटी के हवाले से क्या मैसेज होगा सर आपका? देखिए, मेरा तो हमेशा मानना है कि देश लोगों से बनता है जी। जैसे लोग होंगे वैसा देश होगा। बिल्कुल सही। अगर हम ये नहीं कह सकते कि हमारा देश आगे बढ़े और हम जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहें जी। हम अगर अपने आप को दुनिया से आगे ले जाने के लिए कोशिश करते हैं जी, तो हमें उस लेवल तक अपने आप को मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली लेके जाना पड़ेगा। सही। और मुझे नहीं लगता कि इनोवेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता है कि जो हमें अफोर्डेबल एक्सीलेंस की तरफ लेके जा सकता है। अफोर्डेबल एक्सीलेंस की तरफ लेके जा सकता है। तो मेरा मानना है कि इनोवेशन और इनोवेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में हमें इनोवेशन किस तरह से हम कम रिसोर्सेज में विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी, राइट, हमें क्वालिटी लाइफ चाहिए एक्चुअली, हम उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहते। तो नेशन का जो मोटो होना चाहिए, हर व्यक्ति का मोटो होना चाहिए, वो यही है कि अफोर्डेबल एक्सीलेंस। और उसके लिए हमें सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर नहीं, नेचुरल इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेहतर बनाना होगा जी। और उसके लिए हमें अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, अपने आप को अवेयर रहना पड़ेगा। और उसके लिए ये इवेंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सब लोग आइए, देखिए, और हमारे जो लोग वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका हौसला अफजाई कीजिए और अपने बच्चों को भी लेकर आइए, ताकि वो भविष्य के इनोवेटर बन सकें, वो भविष्य के एंटरप्रेन्योर बन सकें और भविष्य के लीडर बन सकें। मैम, आपका मुख्तसर सा मैसेज क्या होगा? हाँ, तो मेरा मैसेज तो यही होगा कि आज जब देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है जी, तो जो इनोवेशन, डेवलपमेंट, स्टार्टअप एक्टिविटी कहीं मेट्रोज तक सीमित नहीं रहना चाहिए जी। हमें टारगेट करना चाहिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट, राइट। जब इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए टारगेट करेंगे तो हमारे देश का हर कोना इस चीज़ से अछूता रहना नहीं चाहिए जी। तो जो ये सारे स्कीम्स, प्रोग्राम्स का जो प्रोपोगेशन है वो सारी जगह होना चाहिए। और अभी मैं बोलना चाहूँगी कि इट इज़ बेस्ट टाइम टू बी एन एंटरप्रेन्योर, इट इज़ बेस्ट टाइम टू बी एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि हर जगह से रिकॉग्निशन मिल रहा है, हर जगह से बढ़ावा मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है। और जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो हम अब इसको इस कड़ी को हमको बढ़ावा देना है जी। और वो दिन दूर नहीं है कि जो हमारे देश की पताका हर जगह फहराएगी ग्लोबली, और उसमें सभी लोगों का योगदान है, इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स
ये तो एक डिफाइनिंग पिलर हो गए हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियोज़ में आने के लिए और इस इवेंट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं कि जो आपका मोटिव है, जो आपका पर्पस है, जो आपका मंशूर है, जो आपका मकसद है इसको ऑर्गेनाइज़ करने का, उसमें आप कामयाब हो जाएं। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अगर हम ये सोच के आगे चलें, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने और हम ये जाने कि इस कौम की तरक्की और उन्नति की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है, तो बहुत तरक्की हम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस खुसूसी नशरियात में आप हमारे साथ बने रहे और आज के लिए बस इतना ही। आप हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ़ लीजिए, हमें इस प्रोग्राम से रुखसत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।